हेलो स्टूडेंट्स। वेल, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब कि वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से उसका मीनिंग क्या क्या होता है, उसको स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है ना? यानी कि वर्ब के साथ क्या लगाएंगे हम? आईएनजी। ठीक है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी जब लगा देते हैं तो इन सबको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम V4, फोर्थ फॉर्म। आज का जो टॉपिक है वो है फोर्थ फॉर्म है। इसका यूज हमने स्पीकिंग में कैसे करना है। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे देखो, अगर मैंने बात की यहाँ पर खेलना, अगर हम खेलने की बात करें, खेलना, ठीक है। अब खेलना मतलब खेलने को क्या बोलते हैं हम? प्ले। तो प्ले बोलते हैं ना। एक्चुअली में जो खेलना मतलब क्या होता है? प्ले होता है। खेलना मतलब क्या होता है? प्ले। खेलना मतलब क्या होता है? प्ले। अब हमने प्ले के अंदर आईएनजी लगा के कैसे सेंटेंस बनाना है? प्ले में जब आईएनजी लगाएंगे तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे कि जिसका मीनिंग क्या हो जाए? खेलना हो जाए। समझ लो। जैसे एग्जांपल दे, देखो मैंने कहा खेलना आसान है। क्या बोला मैंने? खेलना आसान है। तो खेलना को जगह में हम क्या करेंगे? प्ले प्लस आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा ये प्लेइंग। अब प्लेइंग, अब यहाँ पे क्या है आगे तो क्या लगाऊं मैं? इज लगाऊं, वॉज लगाऊं या विल लगाऊं, वो ध्यान रखना है। ठीक है, देखो क्या है, यानी कि V4 हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? V4 के बाद प्लस V4 प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर और लगेगा हमारे पास विल बी। यानी कि ये हम तब लगाएंगे जब हमारे पास क्या आ रहा है आ रहा है, और ये आएगा था और ये आएगा गा। यानी कि जब प्रेजेंट टाइम होगा तो वहाँ पे इज, एम, आर लगाएंगे। पास्ट टाइम के लिए हम लगाएंगे था और फ्यूचर टाइम के लगाएंगे हम विल बी लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? है खेलना आसान है तो क्या लगाऊं? इज लगाऊं, वॉज लगाऊं या विल बी लगाऊं? इज लगाएंगे। प्लेइंग इज आसान को क्या बोलते हैं? प्लेइंग इज इजी। प्लेइंग इज इजी। तो इस तरह से हम सेंटेंस और भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा स्पीकिंग इज हार्ड। स्पीकिंग इज हार्ड। ठीक है, इस तरह से मैंने कहा टॉकिंग इज गुड। वैसे गुड के जगह में हम वेल भी लगा सकते हैं, पर ज्यादातर हम वेल को प्रेफर करेंगे। ठीक है, टॉकिंग इज वेल, टॉकिंग इज वेल भी बोल सकते हैं। टॉकिंग इज वेल, स्पीकिंग इज हार्ड, प्लेइंग इज इजी। और स्लीपिंग, स्लीपिंग से बना लो स्लीपिंग इज बैड। सोना बुरी बात है, यानी सोना जो है बुरा है। सोना जो है बुरा, ज्यादा सोना नहीं चाहिए, पर सोना जरूरी है, पर ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? ये सब के सब V4 है। क्या है ये? V4। मतलब कि ये तो हमारा V1 हो गया, इसके साथ क्या लग गया? आईएनजी फॉर्म लग गया। तो जब जिसके साथ V1 के साथ जब आईएनजी लगता है, देखो V1 के साथ जब भी हम आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा V4। अगर आपने स्पीकिंग करते समय अगर आपने बोलना है, अगर आपने बोलना है कि खेलना आसान है, तो हम सिंपल से बोलेंगे प्लेइंग इज इजी। खेलना अच्छा है, प्लेइंग इज गुड, प्लेइंग इज वेल। गुड और वेल कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सोना बुरा है या सोना अच्छा है तो बोल सकते हैं स्लीपिंग इज बैड। बुरा है तो बैड बोलेंगे, अच्छा है तो स्लीपिंग इज वेल। समझ रहे हो? समझ के बाद ये समझ आ गया। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या लिखा? प्ले, यानी कि प्ले का मतलब खेलना। तो यानी जरूरी नहीं कि खेलना ही है, बहुत सारे वर्ब हम लगा सकते हैं। जैसे ईट का करना है, ईट का मतलब क्या होगा? खाना। तो ईटिंग इज गुड, ईटिंग इज बैड, ईटिंग इज हार्ड, ईटिंग इज इजी, ईटिंग इज नॉट गुड, है ना? कुछ भी लगा सकते हैं हम। समझ रहे हो? यानी कि जरूरी नहीं कि खेलना ही लगाना है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब मैंने आपको बताया था ना, नाउन का उल्टा होता है। नाउन को क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो नाउन होता है। और वर्ब क्या होता है? जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। वो सब के सब क्या होता है? वर्ब होता है। क्लियर हो गया बात? ठीक है, यानी पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा? खेलना। ठीक है, अब सेकंड क्या है? देखो इसको मिटा देता हूँ। सेकंड क्या है? ये दिया हुआ कोई बात नहीं। अब सेकंड अगर मैंने बोलना है, सेकंड में
खेलते खेलते, खेलते खेलते कैसे बोलेंगे? खेलते खेलते, रोते रोते, हंसते हंसते, खाते खाते, बोलते ना रोते रोते, मैंने उसको रोते रोते देखा, मैंने उसको हंसते हंसते देखा। खेलते खेलते को क्या बोलेंगे? सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास है खेलते खेलते। खेलते खेलते क्या बोलेंगे? जब भी आपका सेंटेंस आता है, जब आपने खेलते खेलते बोलना है या फिर रोते रोते बोलना है, हंसते हंसते, जैसे बोलते नहीं बच्चा मेरे पास रोते रोते आया, है ना, बच्चा मेरे पास रोते रोते आया, बच्चा मेरे पास खेलते खेलते आया। मैं बोलते ना आप कैसे आओगे? मैं तो खेलते खेलते आ जाऊंगा, बोलते नहीं हम लोग, मैं खेलते खेलते आ जाऊंगा, बोलते ना कि नहीं बोलते हैं? मैं तो लिखते लिखते याद कर लूंगा, लिखते लिखते, खेलते खेलते, रोते रोते, खाते खाते, सोते सोते, नाचते नाचते, गाते गाते, मैं तो गाते गाते सो जाऊंगा, बोलते हैं ना। तो इसमें इस सेंस में हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है, हिंदी तो हम बोल देते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आता है? हमें इंग्लिश बोलने के लिए आता है। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या करना है? जब भी खेलते खेलते कुछ भी इस तरह का बढ़ा जाए तो आपने सबसे पहले क्या लगाना है? वाइल। वाइल के बाद क्या लगाएंगे? वाइल के बाद V4 लगा देंगे। V4 का मतलब ING फॉर्म लगा देंगे। जैसे मैंने कहा खेलते खेलते, तो खेलते खेलते क्या बनेंगे? वाइल, खेलना क्या बोलते हैं? प्लेइंग। इसका मतलब क्या बना? खेलते खेलते, समझ लो बात। खेलते खेलते क्या बोलेंगे? वाइल प्लेइंग। रोते रोते वाइल क्राइंग बोलो या फिर वीपिंग बोलो। वीपिंग का मतलब भी रोना होता है, वीप का मतलब भी क्या होता है? रोना होता है। बच्चा रोते रोते आया, बच्चा रोते रोते आया। तो एग्जाम्पल बोल सकते हैं द चाइल्ड केम टू मी, बच्चा मेरे पास आया। इसका मतलब क्या बना? बच्चा मेरे पास आया। कैसे आया? रोते रोते आया, तो बनेंगे यहाँ पे वाइल वीपिंग या फिर क्राइंग बोल सकते हैं। इसका पूरे का मतलब क्या बनेगा? बच्चा मेरे पास रोते रोते आया, बच्चा मेरे पास रोते रोते आया। अगर आपने बोला खाते खाते, तो कैसे बनेगा? खाते खाते कैसे बनेगा? वाइल ईटिंग। हमेशा बोलो, खेलते खेलते बोलो, सारे बोलो, while playing, रोते रोते, while crying, खाते खाते, while eating, सोते सोते, while sleeping, हंसते हंसते, while स्माइलिंग का मतलब मुस्कुराना होता है, हंसने को बोलते हैं लाफ। तो बोलिए वाइल लाफिंग, वाइल लाफिंग, ठीक है। लिखते लिखते, while राइटिंग, पढ़ते पढ़ते, while reading। वेरी गुड। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा खेलते खेलते। यहाँ से समझ आ गया? तो मैंने दो कॉन्सेप्ट कराया है कि यानी कि पहला मैंने कराया आपको खेलना, और दूसरा यानी कि पहला मैंने आपको क्या कराया? पहला कराया कि V4 के बाद हम लगाएंगे is, am, are, was, were और will भी लगाना है। सेकंड मैंने कराया while प्लस ing फॉर्म। while के बाद हमने क्या लगाना है? ing फॉर्म लगाना है। ये सबको हम चाहे तो ना, ये जो लिखा है ना is, am और will शायद जो भी है, will be वगैरह लिखा है, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं V4 प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो अब आपको थोड़ा है कि हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा होता है। अगर नहीं पता है तो आपको ये लिखना, अगर पता है ये सब तो हेल्पिंग वर्ब भी ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी आ सकता है, हैज, हैव, हैड कुछ भी हो सकता है। और हेल्पिंग वर्ब में से मैंने हेल्पिंग वर्ब में से कुछ गिने चुने हैं तो हम यही यूज कर लो। चलो इसको नहीं भी करें कोई बात नहीं, पर गिने चुने हैं ना हमें वही चाहिए तो यही यूज करेंगे। तो इसके बाद तो हैज, हैव तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको करेंगे। इसको ना करो, छोड़ो, इसको मत करो, ठीक है। यहाँ समझ आ गया? खेलते खेलते समझ आ गया है ना? क्लियर हो गया बात? पहले क्या मैंने कहा? मैंने बोला जैसे अगर मैंने बोलना है हंसना अच्छा है, हंसना अच्छा है, laughing is good, लाफिंग इज गुड, हंसते हंसते, while laughing, वाइल लाफिंग, रोते रोते, while crying, चिल्लाते चिल्लाते, while शाउटिंग, shouting, चिल्लाने को बोलते हैं शाउटिंग। shouting, यानी कि आपको वर्ड मीनिंग करना पड़ेगा, वर्ड मीनिंग याद रखना पड़ेगा।
इसके लिए आपको वर्ब करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो आपको डेली का मैं वर्ब भी कराऊंगा। आपने वर्ब का मतलब क्या है, सिंपल आपको पहला फॉर्म ही कराऊंगा, उसको वर्ब में लिखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत आता है ना, खेलना को क्या बोलते हैं, खेलना को सिर्फ खेलना बेटा, खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। नाचना को dancing, डांसिंग नहीं, सिर्फ डांस बोलते हैं, डांस। डांसिंग बोलेंगे तो फिर वो बन जाएगा, ये जिरन बन जाएगा, ये सिर्फ डांस बोलना, डांस। डांस नहीं बोलेंगे, डांस बोलेंगे। गाना को क्या बोलते हैं, song, सॉन्ग होता है गीत, गाना होता है सिंग, sing, गाके जिसको हम प्रैक्टिकली मुंह से गाते हैं ना, सिंग होता है वो, ठीक है। समझ आएंगे टॉपिक, ओके।